Hello guys, welcome back to my channel Think Code and today's lead code challenge is 0-1 matrix। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आई एम टेस्टिंग ऑन वन थिंग्स लाइक सपोज यू आर डूइंग अ प्रॉब्लम, ओके, लाइक तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और तुम उसमें स्टक हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा अप्रोच क्या गलत है तुम्हारी, या फिर तुम्हारा एरर आ रहा है, या फिर रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। और तुम चाहते हो कि किसी से डिस्कस करना कि भाई कहाँ एरर है, मेरा लॉजिक में क्या गड़बड़ है, या फिर कोड में कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैं सोच रहा था एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, है ना, जिसमें तुम किसी से भी कनेक्ट कर सको और वो तुम्हारी हेल्प कर सके कोड को गो थ्रू करने में, या फिर लॉजिक एक्सप्लेनेशन में, या फिर कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है। तुम वहाँ पे मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ बेसिकली कि अगर ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बनेगा तो वो यूज़फुल होगा कि नहीं, ठीक है। और उसके लिए मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, तो तुम इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो और अपना स्लॉट बुक कर सकते हो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, या फिर तुम्हारे कोड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो और तुम्हें अगर कोई भी DSA टॉपिक समझना हो एक स्पेसिफिक, ठीक है, तो इस वेबसाइट में जाके तुम एक सेशन बुक कर सकते हो एट जस्ट ₹19। सो ये इंट्रोडक्टरी ऑफ़र है। मैं इसको टेस्ट करने के लिए कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वो टेस्ट करने के लिए मैं इसको 19 रुपीज़ में रन कर रहा हूँ। सो यू कैन चेक दिस आउट, ओके। सो अगेन वी विल कम बैक टू आवर क्वेश्चन। सो दिस इज़ 0-1 मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और उसमें 0 और 1 है, और तुम्हें क्या करना है, हर 1 से नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस बताना है, ठीक है, हर 1 से नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस बताना है। तो और 0 से भी 0 का नियरेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो 0 से 0 का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो खुद 0 है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में, ठीक है, हर 0 का आंसर 0 हो गया, और इस 1 के लिए सबसे नज़दीक 0 कौन सा है, ये 1 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 1, इसका भी आंसर हो गया 0, सब ज़ीरोज़ का आंसर हो गया 0, और इस 1 का आंसर क्या हो गया, इस 1 से नियरेस्ट 0 कौन सा है, ये, तो इसका आंसर हो गया 1। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट सबका डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो आंसर कितना हो गया 1, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस, नियरेस्ट 0 का डिस्टेंस 1 है, तो इसका आंसर हो गया 1, ठीक है। इस एग्जांपल के लिए देखते हैं हम। तो जैसे इस 0 के लिए आंसर कितना हो गया, सारे ज़ीरोज़ के लिए आंसर तो 0 हो ही जाएगा ना, और इस 1 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इस 1 का नियरेस्ट 0 है 1, तो इसका आंसर हो गया 1 डिस्टेंस। इस 0 का आंसर है 0, इस 1 का आंसर है, इस 1 का आंसर कितना है, इसका 1 का आंसर है 2, ठीक है, ये और ये। इसका नियरेस्ट 0 कितने डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे। इसका नियरेस्ट 0 कितने डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे। इसका नियरेस्ट 0 कितने डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 0 0 0 0 1 0 1 2 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बेसिकली पहले थॉट क्या आता है ना तुम्हारे माइंड में, कि पहले तो इसको क्या करो ना, जैसे मैं इसको बताता हूँ तुम्हें, इसको सोचना कैसे है। ये 1 जो है ना, ये 1 तुम्हारे हाउसेज है, घर है, ठीक है, और 0 है तुम्हारा ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल। और तुम्हें क्या करना है, हर घर को बताना है कि तुम्हारे नज़दीक का कुआं कौन सा है, ट्यूबवेल कौन सा है, तुम वहाँ से जल्दी से जल्दी जाके पानी भर के आ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस 1 के लिए क्या हो गया, नियरेस्ट ये हो गया, ठीक है। इस 1 के लिए कौन सा हो गया, ये हो गया, ठीक है। इस 1 के लिए कौन सा हो गया, ये हो गया, या फिर ये हो गया, दोनों 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ऐसे हर 1 के लिए, हर हाउस के लिए हमको नियरेस्ट ट्यूबवेल बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार कि मैं क्या करता हूँ, हर हाउस से एक DFS चला देता हूँ, हर हाउस से एक DFS चला देता हूँ ट्यूबवेल तक, 0 तक मतलब, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से DFS चालू करी, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है, एक 0 मिल गया। जैसे ही मेरे को एक 0 मिल गया, मैं वहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है।
यहाँ पे भी गया मैं, यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया और यहाँ पे भी गया, तो इन दोनों में से मिनिमम ले लूँगा मैं, ठीक है, इन दोनों में से मिनिमम ले लूँगा, तो ये जो भी हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा वो, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इसका आंसर अलग से निकालूंगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसका जब आंसर निकाल रहा था इसका आंसर स्टोर करा लिया, क्यों, ऐसा क्यों नहीं कर सकता मैं। जब मैं इसके लिए आंसर निकाल रहा था इसको कॉल किया था मैंने, फिर इसको कॉल किया मैंने, फिर इसको कॉल किया, तो इस 1 के लिए मैं आंसर स्टोर करा लेता हूँ ना, ताकि मैं जब इस 1 के लिए वापस से कॉल करूँ तब मेरा आंसर स्टोर्ड हो। बट ये गलत है, ठीक है, क्यों है, क्योंकि मैं बताता हूँ। जैसे ये 1 जो है, ये 1 जो है, ये क्या चाहेगा कि इधर से भी और इधर से भी जो भी नियरेस्ट होगा वो मेरा इस 1 के लिए आंसर होगा, ठीक है। और इसके लिए आंसर क्या होगा, इधर से जो भी नियरेस्ट होगा वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली फंस गए तुम इसमें, ठीक है। जैसे ये 1 है और ये 1 है, ठीक है, और ये ऐसे है, तो ये 1 क्या चाह रहा है कि यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से जो भी नियरेस्ट हमको 0 मिल जाएगा वो इस 1 के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 क्या चाह रहा है, ये 1 क्या चाह रहा है, यहाँ से और यहाँ से जो भी नियरेस्ट होगा 0 वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमको इसका आंसर पता होना चाहिए कि यहाँ इस 1 से हमारा कितना नियरेस्ट 0 है डिस्टेंस पे, नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है 0 का, ठीक है। इसका आंसर निकालने के लिए हमको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका जो है नियरेस्ट डिस्टेंस 0 का कितना है। और इसका आंसर निकालने के लिए, इस रेड वाले का आंसर निकालने के लिए हमको ग्रीन वाले का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, कि भाई इसका डिस्टेंस नियरेस्ट 0 से कितना है, नियरेस्ट डिस्टेंस 0 से कितना है, ठीक है। तो तुम फंस गए ना, मतलब इसका आंसर निकालने के लिए तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए और इसका आंसर निकालने के लिए तुम्हें इसका आंसर पता होना चाहिए, तभी तुम इसमें क्या कर सकते हो, डीएफएस का आंसर स्टोर नहीं करा सकते। तुम हर इंडिविजुअल के लिए डीएफएस कॉल कर सकते हो, ठीक है, हर इंडिविजुअल के लिए डीएफएस कॉल कर सकते हो तुम, वो चलेगा, बट उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें पता ही है क्या होगी, ठीक है। हर 1 के लिए तुम डीएफएस चलाओगे जब तक 0 नहीं मिल जाता, ठीक है, जाते जाओगे, फिर इस 1 के लिए चलाओगे, फिर हर 1 के लिए चलाओगे तो m/n तो वर्स्ट केसेस में 1 ही है तुम्हारे, और फिर हर 1 के लिए डीएफएस चलाओगे, इतने ट्रैवर्सल करने पड़ेंगे तुम्हें, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m² हो जाएगी, ठीक है, जो कि फिजिबल नहीं है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, बेसिकली हमको ये समझ में आ गया कि अगर हम 1 से डीएफएस चलाएंगे या फिर बीएफएस, ठीक है, बीएफएस या डीएफएस बोल लो, तो हमको हर 1 से चलानी पड़ेगी, ईच 1, ठीक है, ईच 1 से डीएफएस चलानी पड़ेगी, जो कि फिजिबल नहीं होगा। तब हम क्या करें, हम एक बार है ना उल्टा सोच के देखते हैं, ठीक है। उल्टा हम क्या करते हैं, हम हर 0 से बीएफएस चला देते हैं, हम हर 0 से बीएफएस चला देते हैं, ठीक है। तो क्या उससे आंसर आ रहा है क्या हमारा, तो देखते हैं। अब हर 0 से हम बीएफएस चला देंगे, ठीक है। हम हर 0 को रख देंगे क्यू के अंदर, हमने इस वाले 0 को रख दिया क्यू के अंदर, हमने इस 0 को हमने इस 0 को रख दिया क्यू के अंदर, इस 0 को अंदर रख दिया, इसको रख दिया। अब हम यहाँ से तीनों से बीएफएस चलाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हम बेसिकली उल्टा कर रहे हैं, हम डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ जा रहे हैं। हमारा डेस्टिनेशन क्या था, ट्यूबवेल, और सोर्स क्या था, हाउस, तो हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। हम हर कुएं को बोल रहे हैं कि तुम आ जाओ हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे तुम याद रख सकते हो इसको, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है सोचना, है ना। बट एक बार तुम्हें याद आ गया कि यार उल्टा सोचूं, उल्टा करके देखता हूँ बीएफएस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे कैसे, हमने क्या करा, 0 को पुश कर दिया हमने क्यू में, तो अब क्यू में पुश करते समय हम 0 को क्या करेंगे, 0 ही रहने देंगे, ठीक है।
तो क्योंकि ज़ीरो से डिस्टेंस तो ज़ीरो होना चाहिए, बट ये जितने भी वन है ना उन सबको हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। ओए जितने भी वन है उन सबको हम ज़ीरो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका आंसर अपडेट होगा ना। यहाँ पे वन थे हमारे, ठीक है। अब इनको हम ज़ीरो करने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ पे वन थे, तो इस ज़ीरो को किसी और से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं, ठीक है। इन सबको हमने -1 कर दिया और जहाँ जहाँ पे हमारे वन थे वहाँ हमने ज़ीरो कर दिया। और क्यू में हमने क्या क्या डाल दिया, क्यू में हमने ये डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा BFS चालू होगा, यहाँ पे हमारे क्या थे, ज़ीरोज़ थे, अब यहाँ से हमारा BFS चालू होगा, ऐसे फैलेगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे ज़ीरोज़ थे, जहाँ जहाँ पे वन था सॉरी, वहाँ का डिस्टेंस अपडेट कर देगा, ठीक है, वहाँ का डिस्टेंस अपडेट कर देगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं कैसे होगा ये। तो ये क्या है, -1 है, ये -1 है, -1 है। तो सबसे पहले लेट से हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो इसका ये क्या है, ज़ीरो है, ये क्या है, ज़ीरो है, तो ये एक्सप्लोर नहीं हुआ है, ठीक है। ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या, ये एक्सप्लोर नहीं हुआ है, तो हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसका डिस्टेंस हम कर देंगे लेवल के बराबर। मैट्रिक्स ऑफ i, j नहीं सॉरी, x, y, ठीक है। x, y क्या होगा, x, y होगा i+1, j, या फिर i-1, j, या फिर i+j+1, या फिर i+j-1, ठीक है। 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना i, j से, हम i, j से 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेवल के बराबर। लेवल क्या है हमारा, लेवल हमारा है अभी 1, BFS का लेवल क्या है, BFS का लेवल क्या है हमारा 1 है, तो ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा हमारा, और ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। अब इस -1 पे आते हैं, तो ये क्या है, पहले से ही 1 हो चुका है, ठीक है। तो हम, और इन सबको हम पुश भी कर देंगे, ठीक है ना, इन सबको हम पुश भी कर देंगे, पुश x, y, इन सबको पुश भी कर देंगे, इन 1 को हम क्यू में पुश भी कर देंगे। तो अब इस -1 पे जब हम आए, तो ये क्या है, पहले से ही एक्सप्लोर्ड है, ये क्या है, ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये पहले से एक्सप्लोर्ड है, ये पहले से ही पुश हो चुका है क्यू में, ठीक है। तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा लेवल 1 नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सब, ये -1, ये -1 और ये -1 एक ही लेवल पे थे, ये -1, ये -1 और ये -1 एक ही लेवल पे था क्यू के। तो ये तीनों एक्सप्लोर हो रहे हैं अभी। तो इसने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है, और इसने इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, ठीक है। अभी ये तीनों एक्सप्लोर हो चुके हैं, ठीक है। अब कौन से 1 एक्सप्लोर होंगे, जो नए क्यू में डले हैं हमारे, ठीक है। अब लेवल को बढ़ा देंगे हम, 2 कर देंगे, और जो नए हमारे आए हैं क्यू के अंदर वो एक्सप्लोर होंगे अब, ठीक है। अब एक एक 1 पे जाते हैं हम और उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये इसको एक्सप्लोर नहीं करेगा, ठीक है। जो ज़ीरो हैं उनको ही एक्सप्लोर करेंगे। अब इस 1 पे आ जाते हैं, ये कितना है, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 1 पे आ जाते हैं, ये 1 और ये 1 तो हमने एक्सप्लोर कर दिया। अब इस 1 पे आ जाते हैं, ये कितना है, 2 हो जाएगा। ये 1 पे आ जाते हैं, ये भी सारे एक्सप्लोर हो गए। ये 1 इसको 2 कर देगा, ठीक है। ये 1 ये भी हो गया, ये 1 किसी को नहीं कर पाएगा, ये 1 भी किसी को नहीं कर पाएगा, ये 1 भी किसी को नहीं कर पाएगा, ये 1 भी ये 1 इसको कर देगा 2, ठीक है, ठीक है। तो जितने भी 1 थे सारे एक्सप्लोर हो चुके हैं। अब 2 एक्सप्लोर होंगे, तो एक यही दिख रहा है 2, तो ये इसको क्या कर देगा, 3 कर देगा, ठीक है। ये इसको क्या कर देगा, 3 कर देगा,
क्योंकि लेवल हमारा 3 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बस सिंपल सा है, BFS चला दो। अब इसके कोड पे आ जाते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड पे आ जाते हैं इसके। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम मैट्रिक्स जहाँ जहाँ पे 0 था ना हमारा, वहाँ पे हमने -1 आइडेंटिफाई करने के लिए रख दिया, ठीक है ना। आंसर वहाँ का 0 ही रहेगा, है ना, आंसर वहाँ का 0 ही रहेगा। हम एंड में वापस जहाँ पे -1 है वहाँ पे आंसर 0 कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। बट अभी आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे हमने -1 कर दिया, क्योंकि जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे -1 है वहाँ पे हम पुश भी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमारा BFS चालू होगा, ठीक है। वहाँ से हमारा BFS चालू होगा, वहाँ पे हमने पुश भी कर दिया एलिमेंट्स को। और फिर हम एक एक करके क्या करेंगे, पहले लेवल ++ करा हमने, फिर अब जितने भी लेवल में उसमें एलिमेंट्स हैं उन सबको साथ में एक्सप्लोर करेंगे और सबको पुश करेंगे और सबको चेंज कर देंगे लेवल के बराबर, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे 0 होगा वहीं पे हम चेंज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे हमारा 0 है वहीं पे हम पुश करेंगे एलिमेंट्स को, वहीं पे हम अपडेट करेंगे लेवल को, और ऐसे हम सबको पुश करते जाएंगे और लेवल के बराबर कर देंगे आंसर, वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और एंड में हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स रिटर्न कर देंगे, जहाँ जहाँ पे -1 है वहाँ पे हम वापस से 0 कर देंगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ m इंटू n, O ऑफ m इंटू n, क्योंकि हम एक एलिमेंट को एक ही बार एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m इंटू n, और स्पेस हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसी को मॉडिफाई कर दे रहे हैं। और हाँ सॉरी, क्यू की स्पेस यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसकी स्पेस हो जाएगी वही सेम m इंटू n। वो उस केस में क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स हम एक ही बार में पुश कर देंगे, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स पुश्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और जो मैंने बताया वो देख लेना वेबसाइट को, ठीक है, और बुक कर लेना स्लॉट कभी भी अगर कोई डाउट में फंस जाओ और किसी से पूछना हो, या फिर एरर वगैरह आ रहा हो, या फिर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा हो क्वेश्चन का, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट, ठीक है। मैं इसकी नीड देख रहा हूँ, अगर ऐसी चीज़ बनेगी तो नीड क्या होगी उसकी, ओके। सो हेल्प मी विद दैट, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। सो होप यू हैड अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लर्निंग।